मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जहां दुनिया में सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दुबई में सोना भारी डिस्काउंट में बिक रहा है। अचानक हुई इस गिरावट से कई तरह के सवाल और उलझने लोगों को होने लगी हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ये कोई अफवाह तो नहीं? क्या सच में सोना चांदी दुबई में अब सस्ता हो चुका है? आइए आपको बताएंगे जंग के दौरान सोना महंगा होने के बजाय सस्ता आखिर क्यों हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, दुनिया भर में सोने के सबसे बड़े बाजार के रूप में मशहूर दुबई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसको देखकर सभी चौंक गए। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दुबई के व्यापारियों ने सोने पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यह स्थिति सुनने में अजीब आपको ज़रूर लग सकती है, क्योंकि युद्ध के समय आमतौर पर सोने के दाम बढ़ते हैं, लेकिन दुबई के मामले में इसके पीछे की वजह लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को टूटना बताया जा रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण ईरान और उसके आसपास का हवाई क्षेत्र बंद हो गया या खतरनाक घोषित कर दिया गया है। सोना आमतौर पर यात्री विमानों यानी कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स के जरिए ही एक देश से दूसरे देश जो है वो भेजा जाता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और उड़ानों के रद्द होने या मार्ग बदलने की वजह से सोने की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाती है। दुबई के ट्रेडर्स के पास सोने का भंडार तो है, लेकिन वे उसे मुख्य ट्रेडिंग हब जैसे कि लंदन या न्यूयॉर्क तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब सोने को स्टोर करने और उसका बीमा यानी कि इंश्योरेंस कराने की लागत बढ़ती जा रही है लगातार, और इसलिए ट्रेडर्स उसे दबा कर रखने के बजाय $30 प्रति औंस तक के डिस्काउंट पर बेचने को मजबूर हो चुके हैं। ये कहना यहाँ पर कोई दो राय नहीं होगी। देखिए, वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि अनिश्चित समय तक भारी भरकम पेमेंट करने के बजाय कम कीमत पर ही माल निकाल दिया जाए। अब सोने को सुरक्षित पहुँचाना हमेशा से देखिए एक देश की और दूसरे देश तक जो पहुँचता है तो ये बड़ी चुनौती मानी जाती है। जंग के कारण शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत जो है वो 60 से 70% तक बढ़ चुकी है। ये तो आप सबको पता है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ने ओमान या सऊदी अरब के रास्ते ज़मीन से सोना भेजने का विचार ज़रूर कर लिया है, लेकिन बॉर्डर पार करने में शामिल जोखिम और सुरक्षा चिंताओं की वजह से कंपनियां इसमें हिचकिचा रही हैं। जल्दी डिलीवरी की कोई गारंटी न होने के कारण कई खरीदारों ने अपने नए ऑर्डर भी पूरी तरीके से रद्द कर दिए। अब इसका भारत पर क्या असर होगा वो जानिए। देखिए, भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है और हमारी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा दुबई से आता है। इस संकट के दो पहलू हैं, भारत पर दिख सकते हैं। देखिए, बड़े डीलर्स का मानना ये है कि कई शिपमेंट फंसने की वजह से भारत में फिजिकल गोल्ड यानी कि असली सोना की उपलब्धता जो है उसमें शॉर्ट टर्म कमी आ सकती है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी अपने कच्चे सोने का करीब 10% हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही लेता है, जो फिलहाल अब पूरी तरीके से रुक चुका है। राहत की बात यहाँ पर यह है कि भारत में फिलहाल पैनिक जैसी घटनाएं सामने निकल कर नहीं आ रही हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि जनवरी में भारी मात्रा में किए गए इंपोर्ट की वजह से भारतीय डीलर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अभी मौजूद है। हालांकि ये कब तक रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। अभी शादियों का देखिए मुख्य सीजन आने में थोड़ा समय है, इसलिए शॉर्ट टर्म मांग कम है और पुराने स्टॉक से काम लोग चला रहे हैं। आगे क्या होगा अब आपको वो समझाते हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध कुछ हफ्तों में शांत हो जाता है तो स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन अगर तनाव महीनों तक खिंचता है तो भारत के बाजारों में सोने की भारी किल्लत देखने को मिलेगी, जिससे घरेलू कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। फिलहाल स्पॉट गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5,000 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर की मजबूती और युद्ध की अनिश्चितता ने निवेशकों को उलझन में डाल दिया है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध के बीच जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई पर है, बावजूद इसके सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी बात है कि उसकी डॉलर में मजबूती है। डॉलर की मजबूती के चलते निवेशक सोने के बजाय अमेरिकी बॉन्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। वहीं डॉलर की मजबूती के चलते दूसरी करेंसी में भी सोना खरीदना महंगा हो रहा है। वहीं फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कमी नहीं आने से सोने की कीमतों में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। और इसके अलावा निवेशक सोने पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर होने के चलते चांदी की कीमत में गिरावट आ रही है। युद्ध की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड में गिरावट आई है। तो वहीं कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सोना चांदी दुबई में भले ही सस्ता है, लेकिन आने वाले समय में भारत में ज़रूर इसके दाम आसमान छुएंगे।